ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 25वां मंत्र। दिवि विष्णुर्व्यक्रस्ता जागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मो। अंतरिक्षे विष्णुर्व्यक्रस्ता त्रैष्टुभेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः। पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रस्ता गायत्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मो। अस्मादन्नादस्य प्रतिष्ठाया अगन्मा स्वसं ज्योतिषा भूम। तो बड़े सुंदर तरीके से इसमें भी जो है ऋषि ने समझाया है और कहा जो मनुष्य लोग सुगंधित आदि पदार्थ अग्नि में छोड़ते हैं वे अलग अलग होकर सूर्य के प्रकाश तथा भूमि में फैलकर सब सुखों को सिद्ध करते हैं। जो पदार्थ हम अग्नि में छोड़ते हैं, कहते हैं वे अलग अलग होकर के सूर्य के प्रकाश से फिर भूमि में फैल करके सब सुखों को सिद्ध करते हैं। तथा जो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि पदार्थ शिल्प विद्या सिद्ध कला यंत्रों से, विमान आदि यानों से युक्त किए जाते हैं, वे सब सूर्य प्रकाश व अंतरिक्ष में सुख से विहार करते हैं। और कहते हैं जो वायु, अग्नि और जल के योग से जो है अनेक प्रकार के यंत्र बनाए जाते हैं, कला यंत्र, विमान आदि यंत्र बनाए जाते हैं, जो आकाश में जो है अंतरिक्ष में विहार करते हैं, घूमते हैं। तो जो है ये जो है सब सूर्य के प्रकाश से होते हैं। जो पदार्थ सूर्य की किरणों व अग्नि के द्वारा परमाणु रूप होके अंतरिक्ष में जाकर फिर पृथ्वी में आते हैं, फिर भूमि से अंतरिक्ष व वहाँ से भूमि को आते जाते हैं, वे भी संसार को सुख देते हैं। मनुष्यों को उचित है कि इसी प्रकार बार बार पुरुषार्थ करते से दोष, दुख और शत्रुओं को अच्छी प्रकार निवारण करके सुख भुगवाना चाहिए। तथा यज्ञ से शुद्ध वायु, जल, औषधि और अन्न की शुद्धि के द्वारा आरोग्य, बुद्धि और शरीर के बल की वृद्धि से अत्यंत सुख को प्राप्त होके विद्या के प्रकाश से नित्य प्रतिष्ठा को प्राप्त होना चाहिए। तो कितनी बढ़िया बात इस मंत्र में आ रखी है। कहा जो पदार्थ हम सुगंधित आदि पदार्थ जो यज्ञ में छोड़ते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं, वे क्या होते हैं सूर्य के प्रकाश से अलग अलग होकर के भूमि पर फैलते हैं और भूमि पर फिर सुखों की वृष्टि करते हैं। और जो अग्नि, वायु, जल के योग से वायुयान आदि बनाए जाते हैं, तो वो आकाश में भ्रमण करते हुए सुख को प्राप्त करते हैं। और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। कहते हैं जो भी हम पदार्थ अग्नि में छोड़ते हैं वो ऊपर जा कर के सूर्य के प्रकाश से अंतरिक्ष में जा कर के फिर पृथ्वी पर आते हैं, फिर पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष से पृथ्वी में जाते हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहता है और इससे जो है मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। तो कहते हैं ठीक इसी प्रकार से मनुष्यों का भी दायित्व है कि निरंतर पुरुषार्थ करते हुए, परिश्रम करते हुए, नित्य यज्ञ करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, सुख को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी से सुख प्राप्त होता है, जिससे जो है अन्न, जल, औषधियों की शुद्धि होती है। यज्ञ के द्वारा जो भी हम यज्ञ करते हैं वो सूर्य के प्रकाश से, वायु के वेग से, अंतरिक्ष में जितने भी परमाणु रहते हैं उन सबको जो है शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है और फिर उनको पृथ्वी पर पहुंचाता है वृष्टि के द्वारा। तो इस प्रकार से ये क्रम निरंतर चलता रहता है और उस वृष्टि के द्वारा अन्न, औषधियाँ, फल फूल आदि उत्पन्न होते हैं, जिनका हम लाभ लेते हुए अपने जीवन को सुखी बनाते हैं।
तो बहुत सुंदर विज्ञान इस मंत्र के अंदर भरा पड़ा है कि ये रिसाइकल का काम निरंतर चलता रहता है। देखिए, यदि परमात्मा सूर्य का प्रकाश न देता तो मनुष्य का जीना दुर्बल हो जाता, मनुष्य फिर जी नहीं पाता। तो इसलिए इस प्रकाश के माध्यम से ही परमात्मा ने रिसाइकलिंग का काम किया है। जो भी पदार्थ हम छोड़ते हैं उनको भस्मीभूत कर देता है, उस दुर्गंध को खत्म कर देता है। सूर्य का गुण है कि उसके प्रकाश से जो है दुर्गंधित वायु को जो है खत्म कर देता है, भस्म कर देता है और फिर सुगंधित वायु को प्रवेश करा देता है। इसीलिए अग्नि से टेक्निक लेकर के ऋषियों ने इस यज्ञ की प्रणाली को तैयार किया है। परमात्मा के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए जो है हमें प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। लेकिन आज हम जो है यज्ञ पर ध्यान नहीं देते, यज्ञ पर विचार नहीं करते, यज्ञ पर चिंतन नहीं करते, जिससे दुखी हो रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि यदि हम प्रत्येक परिवारों में यज्ञ होने लग जाए तो डॉक्टर वैद्यों की जो है आवश्यकता ही न हो। लेकिन ये काम हम करना नहीं चाहते और इसलिए लाखों करोड़ों रुपया जो है वैद्य और डॉक्टरों पर जो है व्यय करते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है कि इस पर हम चिंतन करें, मनन करें, विचार करें और अपने को यज्ञमय जीवन बनाने का प्रयत्न करें तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम शांति।